हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एक जीवन साथी चुनते हैं हम, वो जीवन साथी कैसा होना चाहिए, हमारे द्वारा चुना हुआ होना चाहिए या फिर जैसे हमारे माँ बाप है, हमारी जैसी भारतीय संस्कृति हमें ये इजाजत देती है कि हमारे जो माँ बाप है वो हमारे लिए जीवन साथी चुने। तो हम ये दोनों पे बात करेंगे कि जीवन साथी आखिर कैसा होना चाहिए, यानी हम जो चूज करें वो, या फिर जो एक यानी जो इंग्लिश में हम बात करें तो एक जो लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है। तो हमें किस प्रकार की शादी करनी चाहिए, यानी प्रेम विवाह को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इन पे मेरा जो विचार है वो आपके सामने में पेश करूंगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल से आप नियमित जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इस चैनल पर इसी तरह की कुछ मोटिवेशनल वीडियो, कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं। तो अब शुरू करते हैं बगैर टाइम खराब किए हमारी जो वीडियो है उसको आगे। तो बात करें कि एक जो प्रेम विवाह होता है और एक जो हमारे जो माँ बाप के द्वारा हमारी जो शादी की जाती है वो होता है। तो आजकल की जो पीढ़ी है, शिक्षित जो युवा वर्ग है, ये जो लड़कियां और लड़के दोनों के लिए ही जरूरी है कि वो ज्यादा प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ रहे हैं। माँ बाप के द्वारा जो की गई शादियां हैं उनमें उनकी रुचि धीरे धीरे कम हो रही है। उन्हें लगता है कि जीवन साथी हमें खुद से चुनना चाहिए। तो इस पे जो मैं बात बता रहा हूं उस पे थोड़ा गहराई से आप ध्यान दीजिए कि देखो, मैं प्रेम विवाह के पक्ष में हूं। दूसरी बात, जो आप अरेंज जो मैरिज करते हैं घर वालों के द्वारा जो की जाती है उनके भी मैं पक्ष में हूं। पर अब जो आपको बताने जा रहा हूं उस पे आप थोड़ा विचार कीजिए कि आपको किस प्रकार की शादी करनी चाहिए। पहले मैं बात करता हूं कि जो घर वाले आपकी जो शादी करते हैं उसके बारे में, उसके बाद में हम प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो घर वाले होते हैं, किसी के भी जो माँ बाप है वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते कि भाई वो बच्चों के लिए कुछ गलत चीज चूज करे। वो चाहते हैं कि उनके जो जीवन के लिए हम जो लेके आ रहे हैं, उनका जीवन साथी है वो अच्छा हो, सुशील हो, पढ़ा लिखा हो, वो सारी बातें सोच के लेके आते हैं। पर मैं उनसे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि आप शादी करते हो, आप जो चूज करते हो वो अच्छी बात है, आप उसको अच्छे से देखिए, परखिए। फिर आपका फर्ज बनता है कि आप एक बार उन लड़के और लड़की को आपस में समझने की जरूरत है। तो उनको एक बार उनसे मिलवाइए, दिखाइए, वो आपस में बात करें, उनके विचार मिलते हैं या नहीं मिलते, यानी वो चीज आपको वहां तक उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई नहीं मिलना चाहिए शादी से पहले वो, तो उस जो भ्रांति है उस भ्रांति को दूर करके आप उन दोनों को एक दूसरे को कुछ समझने के लिए टाइम दीजिए। उनके विचारों को एक दूसरे के मेल खाते या नहीं खाते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते या नहीं करते, तो यहां तक उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्योंकि इसका यह है कि मैं एक उदाहरण लेता हूं कि आप जब एक बच्चा होता है तो उसको आप मार्केट में लेके जाते हो कि भाई कोई दूसरा पूछता है किस लेके आए हो, तो बोलता है कि यार इसको ड्रेस दिलवानी है या जूते दिलवाने, उनको साथ लेके जाते हो आप। किस लिए? कि ये बोलते हो कि यार ये बाद में बोलेगा कि यार ड्रेस जैसे मैं लेके जाऊंगा तो ये बोलेगा ये मेरे को कलर पसंद नहीं आया, इसकी साइज अच्छी नहीं है, इसकी डिजाइन अच्छी नहीं है, तो फिर ये परेशान करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि इनको साथ में लेके आ जाए और इनको ड्रेस दिलवा देते हैं, तो ये अपनी मनपसंद की ड्रेस ले लेगा, तो मेरी तो कोई परेशानी नहीं होगी ना, बार बार मेरे को ये परेशान नहीं करेगा, मेरे को नहीं बोलेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप उस बच्चे को लेके आते हो। बाकी बात करें कि वो ड्रेस कितने दिनों के लिए होती है, लास्ट 1 साल 2 साल, इसके बाद में तो वो ड्रेस फट जाती है, भाई दूसरी दिलवा देंगे। तो आप जरा सोचिए कि एक जो ड्रेस 1 साल या 6 महीने या 2 साल जो चलने वाली ड्रेस है उसको आप पसंद करके दिलवाते हो, भाई उसको पसंद करके दिलवाते हो किससे? कि इस परेशानी से बचने के लिए कि बार बार हमें ना बोले कि भाई इसकी पसंद की नहीं आई। तो आप जरा सोचिए कि जिसके साथ में उसको जिंदगी भर रहना है
अगर वो बिना पसंद की रहेगी तो बताओ वो उनके साथ में कैसे जीवन यापन करेगा, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। तो मैं इसके पक्ष में हूं कि आप उनको इतनी स्वतंत्रता जरूर दीजिए कि वो एक दूसरे को आपस में समझे, एक दूसरे को देखे परखे, उसके बाद में उनकी आप शादी फिक्स कीजिए। ये तो हो गई आपके जो माँ बाप तय करते हैं अरेंज मैरिज वो। अब बात करें हम लव मैरिज की, कि लव मैरिज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें है कि मैं लव मैरिज के पक्ष में हूं कि लव मैरिज आपको करना चाहिए। पर जो वर्तमान जो टाइम है इसमें क्या होता है कि जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों ही आपस में जो प्यार की जो परिभाषा उसको नहीं समझ पाते। उनके जो उम्र, जिस उम्र पे वो आते हैं उस उम्र पे उसको जो एक हम बात करें कि वो प्रेम का तो एक नाम दे देते, पर उनमें जो भोग विलास की वो जो भावना है ना वो ज्यादा होती है। तो आप उसको उसकी वो सुंदरता देख के आप उसमें मोहित हो जाते हो और जल्दीबाजी में आप प्रेम कर लेते हो और उसे आप प्रेम समझने लगते हो कि ये प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो एक दूसरे को आकर्षित करने का एक जरिया है। एक दूसरे को आप आकर्षित कर रहे हो और उस आकर्षित होने की वजह से आप गलत कदम उठा लेते हो और उसको आप प्रेम बोल देते हो। जब उस प्रेम की एक निश्चित सीमा होती है और वो सीमा कहने का मतलब जो चीज जिसको चाहिए वो चीज मिलने के बाद में धीरे धीरे वो प्रेम कम होने लगता है। तो वो प्रेम नहीं है और वो प्रेम विवाह भी नहीं है। वो सिर्फ एक आकर्षण से पैदा हुआ प्यार है जो कुछ ही समय के लिए रहता है। तो आप उस प्रेम में पड़ के गलत कदम ना उठाइए। हाँ, आपको अगर प्रेम विवाह करना है तो आप जैसे लंबे टाइम तक उसके साथ में रहे, लंबे टाइम तक आप उसके साथ में रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके हाव भाव, उसका व्यवहार, उसके दोस्त कैसे है, उसका काम क्या है, उसके विचार कैसे है। रही बात आप वहां तक सीमित नहीं रहिए, जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, आप वहां मिलते या किसी काम में फैक्ट्री में जा रहे हो या किसी ऑफिस में जा रहे हो, आप वहां मिलते हो और एक दूसरे को देख के अट्रैक्टिव होते हो, एक दूसरे से आप आकर्षित होते हो और उससे आपको प्रेम पैदा होता है और आप एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हो। हाँ, मानते हैं भाई प्रेम ऐसे ही होता है, जब जिसके साथ में हम ज्यादा टाइम तक रहते हैं धीरे धीरे उनसे प्यार होने लगता है। ये बात स्वाभाविक है, यानी मनोविज्ञान इस चीज को मानता है। पर आप वहां तक सीमित, जब आपको प्यार हो जाए सारा तो आप उनके रिश्तेदार है, उनका घर है, उनके माँ बाप है, उन सारों से मिलिए, फिर उनके बारे में आप जानना की कोशिश कीजिए कि इनके जो रिश्तेदार कैसे है, इनका पीछे का बैकग्राउंड कैसा, सारा सिस्टम समझ के उसके बाद में आप वो कदम उठाए कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं। ऐसा ही नहीं है कि आपने एक दूसरे को देखा, 3 दिन साथ रहे और चौथे दिन आप घर से रवाना हो जाते हो और जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हो, किसी मंदिर में शादी कर लेते हो। तो मेरे हिसाब से ये प्रेम विवाह थोड़ा गलत है। उसकी वजह से आज समाज में जो ज्यादातर जो रिश्ते टूट रहे हैं, ज्यादातर जो दरारें आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लव मैरिज करना भी गलत नहीं है तो अरेंज मैरिज भी करना गलत नहीं है। यानी जो माँ बाप आपकी शादी करते हैं वो भी अच्छी बात है और जो प्रेम विवाह करते हैं वो भी अच्छी बात है। अब इनके बीच में जो फर्क था, जो आपको करना चाहिए वो मैंने बताया है। जितना मैंने आज तक अनुभव किया है, जितना मैंने समझा है, जो मेरे विचार थे, जो मेरा अनुभव था वो आपके साथ में मैंने शेयर किया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।